जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज के समय में लोग अपनी सुंदरता को बहुत ही महत्व देते हैं, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हर इंसान, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, सुंदर दिखना उसकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है। और क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्मपत्री में यदि ग्रह कमज़ोर है या पीड़ित है तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे, असमय बाल सफ़ेद होने लगेंगे, गंजापन आने लगेगा, आंखें कमज़ोर होने लगेगी, मोटापा आने लगेगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका वेट कम नहीं होगा, स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, पिगमेंटेशन होने लगती है, असमय थकान फील होने लगती हैं। जब ये सभी परेशानियाँ आती हैं तो घर में सबसे पहले लोग कहते हैं कि अरे आपका तो खान पान ठीक नहीं है, या ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। जिसके बाद आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको अपने तरीके से 10 कमियां बताते हैं कि आपके शरीर में ये विटामिन्स की कमी है, इस कमी के कारण ऐसा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, पर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ ग्रह हमारी जन्मपत्री में जब खराब और पीड़ित हो जाते हैं तो उनसे संबंधित हमारे जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, हमारे शरीर में वो कमियां दिखाई देने लगती हैं। और जब तक हम उस ग्रह को सही नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम दूर भी नहीं होती है। डॉक्टर का इलाज लंबा चलता रहता है पर आपको ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। आइए जानते हैं कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा ग्रह खराब है, जिसके कारण आपको कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मित्रों, हमारे पास 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो हम पार्ट्स में बनाएंगे। आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको कुछ ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं, यदि आपकी जन्मपत्री में लग्न में शनि बैठे हैं और शनि आपके पीड़ित हैं तो ऐसे में आपके समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगेंगे, बालों की गिरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ज़्यादातर 36 साल की उम्र के बाद से बाल उड़ने लगते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो यंग होते हैं पर उनके बाल उड़ने लगते हैं। और सबसे पहले बाल आपके साइडों से जाते हैं, बीच से नहीं, साइडों के बाल एकदम से उड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शनि आपका पीड़ित है और आपकी जन्मपत्री में लग्न में बैठे हैं। अब यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य खराब है, यदि सूर्य खराब है, पीड़ित है, तो आपके आगे से बाल उड़ने लगेंगे, माथा चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, हेयर लाइन पीछे की तरफ खिसकने लगेगी। और ज़्यादातर केसेस में 22 से 23 साल की उम्र में ये परेशानी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि 22-23 साल की उम्र तो बहुत कम है। तो ये समस्या सूर्य के पीड़ित और कमज़ोर होने के कारण आती है। अब यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा और शुक्र पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगेंगे और जो पार्टिंग निकालते हैं आप, चाहे सेंटर पार्टिंग निकालें, आप साइड पार्टिंग निकालें, वो चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। बहुत जल्द बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जन्मपत्री में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह आपके पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं। अब यदि आपकी जन्मपत्री में गुरु पीड़ित है या गुरु खराब है, ऐसी अवस्था में आपके सेंटर से बाल गोल पैच में निकलने लगेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उनके पैचेस में बाल निकलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका गुरु खराब हो रहा है। गुरु के उपाय करेंगे तभी आपके पैचेस निकलने बंद हो जाएंगे। तो गुरु खराब होने से बाल पैचेस की तरह निकलने शुरू हो जाते हैं। और यदि जन्मपत्री में राहु खराब है, आपके यदि जन्मपत्री में राहु खराब है तो ऐसी स्थिति में आपके बाल
गुच्छे के गुच्छे निकलेंगे, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि आपके बाल गुच्छों के रूप में निकल रहे हैं तो समझ जाएं आपकी जन्म पत्री में राहु खराब है। यदि आपकी जन्म पत्री में मंगल खराब है, मंगल पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में आपके बाल एक लाइन में निकलेंगे। आपको ऐसा लगेगा देखने में कि ये तो स्ट्रिप की स्ट्रिप निकल गई है, स्ट्रिप की फॉर्म में बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका मंगल पीड़ित है। जब तक आप इन सभी ग्रहों के उपाय नहीं करेंगे तब तक आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, इलाज को कंटिन्यू रखेंगे, पर आपको असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब तक वो ग्रह के आप उपाय नहीं करेंगे तो आपको उसका फल भी नहीं मिल पाएगा। अब ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें सही डॉक्टर और सही इलाज मिले और हमारी समस्या का पूर्ण समाधान भी हो। तो ऐसी स्थिति में आपको इन ग्रहों की पूजा, दान, जाप तो करना ही है। उसके साथ ही आपने गरीबों को काली जामुन, जो मिठाई आते हैं काले जामुन और चॉकलेट की बर्फ़ी, ये आपने गरीबों को ज़रूर देनी है। गरीबों को देने से आपको सही डॉक्टर मिलेगा और उसका आपको सही इलाज भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ब्लाइंड लोगों को खाना ज़रूर खिलाना है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी सेवा करिए। आपको आपकी प्रॉब्लम से ज़रूर सही डॉक्टर के ज़रिए, सही गाइडेंस के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर होगी। अब यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सूर्य और चंद्रमा का कमज़ोर होना। आपकी जन्म पत्री में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ पीड़ित हों, एक साथ कमज़ोर हों, तो ऐसी स्थिति में आपकी दोनों आंखें कमज़ोर हो जाएंगी और आपको चश्मा लग जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको सूर्य को रोज़ नियमित जल देना है। सुबह 8 बजे से पहले रोली चावल चीनी डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए, और उसके बाद आपने 10 मिनट सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठना है। उसके बाद ऐसे ही आपने शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके चंद्रमा की रोशनी में भी आपने 10 मिनट ज़रूर बैठना है। ये दोनों उपाय आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप देखिएगा आपको आँखों के इलाज में भी बहुत फ़ायदा होगा, और कंटिन्यू रखेंगे तो धीरे धीरे आपका चश्मा भी ज़रूर उतर जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि ग्रहों की कमज़ोर और पीड़ित अवस्था के कारण हमारी खूबसूरती में किस तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि खूबसूरत दिखना है तो पॉल्यूशन की वजह से या खान पान की वजह से कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है। ग्रहों की पीड़ित और कमज़ोर होने की वजह से भी आपकी खूबसूरती में कमी आ सकती है। तो करिए इन उपायों को, आपको निश्चित लाभ ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। इसका अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे और ग्रहों के बारे में बताएंगे कि और ग्रहों के पीड़ित होने से आपको किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हर प्रकार का ग्रह अलग है, उससे संबंधित परेशानियां अलग हैं। तो वो हमारा अगला वीडियो होगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है, बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।